नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश उच्चबगले। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद है काला पीपल क्षेत्र के विधायक एवं मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुणाल चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वक्त ज़ाया न करते हुए हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे यह सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी और राज्य के बहुत से लोग ये सवाल उठाते कि कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ क्या, जो 15 महीने का रहा था, उस कार्यकाल में हुआ क्या, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि एक सत्ता में बैठी हुई जो 18 साल से सत्ता में, 15 साल सदन के अंदर सत्ता में जनता से रही और पिछले 2-2.5 साल से खरीदे हुए जनादेश की सत्ता में, वो 18 साल का हिसाब देने की बजाय कि क्यों मतलब जो 20,000 करोड़ का कर्ज था वो लगभग 2.25 लाख करोड़ तक पहुंच गया। एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति जो कर्जा था मध्य प्रदेश पे, वो 3,000 रुपये से बढ़ के 30,000 हो गया। और कैसे बेरोजगारी का आलम बढ़ गया, कैसे मध्य प्रदेश आगे नहीं बढ़ा, कैसे भ्रष्टाचार की चारागाह बन गया, उस पर जवाब देने की बजाय सवाल पूछते हैं कांग्रेस पार्टी से। अच्छा है, कम से कम सवाल भारतीय जनता पार्टी से, उम्मीद भी नहीं है जनता को। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, क्योंकि सवाल ये होना था कि कोरोना में लाखों लोगों की मौतें हुई, इनका क्या हुआ? 3 लाख से ज़्यादा मौतें नहीं, सरकारी अव्यवस्थाओं के कारण हत्या, उसका क्या कारण था? बेरोजगारी दर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर क्यों है? क्यों यहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत है? क्यों यहाँ पे नर्मदा जी होते हुए हम पानी के लिए, पीने के पानी के लिए हमारे यहाँ के नागरिक तरस रहे? और उसके बाद सवाल 15 बजे बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि एक किसान विरोधी सरकार 15 साल थी जिसने किसानों के पेट पे लात, छाती पे गोली मारी, नंगा करके किसानों को मारा और उनके जिस तरीके से कर्जे चढ़ाए उसे खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने युवाओं को एक नए रोजगार की दिशा दिखाने के लिए काम करने का काम किया। जो गौशालाओं पे गाय पे से भाषण देते थे, हजारों गौशालाएं बनाने का काम किया और लगातार गरीब की पेंशन से लेके रोजगार की व्यवस्थाओं से लेके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने से लेके भ्रष्टाचार को खत्म करने से लेके, और जिस तरह की अराजकता वापस फैली है कि चाहे नीमच की घटना देखो, चाहे बिस्टान की घटना देखो, चाहे नेमावर की घटना देखो, और अभी कुछ दिन पहले आदिवासियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है कि 2 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई है, एक व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया गया। तो इन मुद्दों पे बात करने की बजाय बीजेपी इस तरह की बातें करती है। आए बैठे, बहुत अच्छे से बताऊंगा कितना और 15 महीने के अंदर किया। उसका काम नहीं, 15 महीने के अंदर इतना काम किया जितना इन्होंने 18 साल में नहीं किया। जी, इसके पहले आपके कार्यकाल के पहले इंदर सिंह परमार जी का कार्यकाल था आपके क्षेत्र में, काला पीपल क्षेत्र में। इंदर सिंह परमार जी के कार्यकाल में और आपके कार्यकाल में काला पीपल क्षेत्र में कितना फ़र्क देखते हैं आप? देखिए, ये काम जनता तय करेगी कि उन्होंने कितना काम किया। मैं ये इसका आकलन मैं कर पाऊँ, मुझे नहीं लगता। मुझसे ज़्यादा बेहतर जनता करेगी। कोशिश करी हमने कि कॉलेज में नए बिल्डिंगें लाए, करीब 10 करोड़ के नए काम लेके आए, 200 करोड़ की रोडों के काम लेके आए, अलग अलग जो काम रुके हुए थे 37 गौशालाएं खुलवाने का काम किया, गरीब की पेंशन लाख रुपए तक का रेगुलर और 2 लाख तक का डिफाल्टर का कर्जा माफ करवाने का, अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से काला पीपल क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, नल जल की योजनाएं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। और ये आकलन जनता करेगी कि उनके और मेरे कार्यकाल का, ये जब 5 साल बीतते हैं उसके बाद जनता खुद आकलन करती है। जी, उसके बाद जो कि जनाधार की होता है, जो भी होता है लोकतंत्र में, कि जनता तय करती है, अगर कार्य अच्छा होता है तो दोबारा आते हैं, इस तरह से। ऐसे ही फिर होता है। तो जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार से जो है दूसरी बार फिर सत्ता में आई, केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं, फिर ज़्यादा सीटों से आई पहली बार के मुकाबले, तो आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तब काम किया था? देखिए, काम तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है, झूठ बोलो जोर से बोलो। इन्होंने कहा था गैस की टंकी 400 थी, अच्छे दिन आ जाएंगे, गैस की टंकी की कीमतें कम हो जाएगी, 200 की जगह 1000 पहुंचा दी। पेट्रोल डीजल कहा था जब मनमोहन सिंह के समय $143 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, तब 70 रुपये पेट्रोल देते थे, 50-55 रुपये डीजल देते थे, तो इन्हें महंगाई डायन दिखती थी। आज 100 के पार पेट्रोल हो चुका है, 120, और अभी कुछ कम करा है, 110-115 रुपये बिक रहा है। वो पेट्रोल डीजल 100 के आसपास हो चुका है, अब इनको विकास दिख रहा है। तो ये तो झूठ बोलो जोर, और चुनाव सिर्फ चुनाव जीत लेना ही विकास का पैमाना नहीं होता है। काम बीजेपी ने नहीं करा, झूठ बोला, जोर से बोला, बार बार बोला। जी, आप सर, कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रही है खरीद फरोख्त के,
देखिए स्पष्ट है, तो जनता जानती है, सब देख रहे हैं कि खरीदे हुए जनादेश की सत्ता में ही बैठे हैं। एक सरपंच का पद नहीं छोड़ता कोई आदमी जी। और क्या अगर बिगर खरीदे हुए गए थे, हमसे नाराज होके गए थे, तो क्यों इन्हीं को टिकट दी? और चलो टिकट दी तो फिर क्यों इन्हें मंत्री बनाया? जो हार गए उन्हें वापस मंत्री का कैबिनेट का दर्जा दिया। तो इस पर स्पष्ट होता है बीजेपी का कार्यकर्ता जो शुरू से दरी उठा रहा है वो दरी उठा रहा है। और ये जो लोग गए हुए खरीदे हुए जनादेश के, इनकी कुछ बार्गेनिंग हुई है, जनादेश खरीदा गया, तभी जाके इनकी इतनी बातें मानी जा रही। हाँ सर, फिर इसके बाद उपचुनाव भी हुए थे। वो 7 चुनाव बीजेपी हारी। इतना पैसा, इतना धन बल, इतना बाहुबल, इतना सत्ता का संरक्षण होने के बाद 7 सीटें हारी। कुछ सीटें, एक सीट हम 150 वोट से हार गए। तो ये तो चुनाव जीतना हारना अपनी जगह है। चुनाव के कई समीकरण रहते हैं, कई कारण रहते हैं, पर उससे ऐसा नहीं है कि वो 19 सीटें जीत गए तो इसका मतलब उन्होंने खरीद फरोख्त नहीं करी। खरीद फरोख्त करी और जनता के जनादेश को खरीदा है। जी। सर, कांग्रेस पार्टी से जो है कि लोगों की नाराज़गी रहती है कि वह सड़कों पर नहीं आती है, वो आंदोलन नहीं करती। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2013 के दौर में आंदोलन किया करती थी महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जब एक होता था, एक बार थोड़ा बहुत 10-25 रुपए बढ़ते थे, तो एक बार आंदोलन कर दिया तो उसे आंदोलन दिखता है। अन्ना हजारे ने झूठ बोल के आंदोलन करा, केजरीवाल ने झूठ बोल के आंदोलन करा, तो उस आंदोलनों के फायदे इन्होंने लिए। बाकी इन्होंने कौन सा आंदोलन करा? क्या भ्रष्टाचार था? मध्य प्रदेश देश के अंदर नौजवानों को रोजगार मिल रहा था। अगर ये भ्रष्टाचार था तो स्वीकार है। अगर ये भ्रष्टाचार था, गरीब को अनाज देना, प्रधानमंत्री कुटिया देना, अलग अलग वर्गों के लिए काम करना, मनमोहन सिंह जी रोजगार उत्पन्न कर रहे थे, भ्रष्टाचार था, तो ये इनको दिखेगा कि ये भ्रष्टाचार है। और सड़कों पर आने के लिए कांग्रेस पार्टी, मेरे पे 50 से ज़्यादा केसेस है। अगर सड़कों पर नहीं होते तो बीजेपी जबरदस्ती तो केस नहीं लगा सकती थी। सड़क पे सदन के सड़क के संघर्ष को सदन में पहुंचाया। इसलिए तो बातों में कोई दम नहीं है, ये तो स्पष्ट है, जनता इन्हें जवाब देगी। जी। सर, आने वाले समय में, जो आने वाले वर्ष में जो है कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये जनता तय करेगी। कमलनाथ जी हमारे नेता, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। सर, वर्तमान में पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इसमें आरक्षण को लेकर बहुत चर्चा हुई। फिर 50% सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, जिसमें लगभग राज्य सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने वहाँ अगुवाई की थी राज्य सरकार की। फिर राज्य सरकार की लगभग जीत हुई। इस पर क्या कहेंगे? ये जीत कहेंगे अच्छा है, मतलब 27% मिल रहा था, उसको कम करा के 14%, बिल्कुल जीत है। बीजेपी की एक सोच थी आरक्षण कैसे खत्म करा जाए, ओबीसी वर्ग के साथ कैसे धोखा दिया जाए, कैसे ओबीसी के पीठ में खंजर घोंपा जाए। वो काम में सफल रही, बधाई हो उनको, वो उन्होंने सफलता पाई है कि जो 27% कांग्रेस आरक्षण देके गई थी उसे 14% करा लिया। इसके लिए इन्हें बधाई हो, क्योंकि ये पात्र है, इन्होंने जानबूझ के कराया। ये आरक्षण खत्म करने की एक नई साजिश। सर, अब फिलहाल जो है कि गेहूं के एक्सपोर्ट की जब बात हुई थी, सर आप भी सड़कों पर थे, आपने भी किसानों की आवाज़ उठाई। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई, इसके क्या महत्वपूर्ण कारण मानते हैं आप? देखिए, बीजेपी सिर्फ चंद चुनिंदा उद्योगपतियों की पार्टी, वो गरीब व्यापारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है। और किसान विरोधी नीतियाँ ये हमेशा किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारती। हजारों किसानों को दिल्ली में मरवा दिया, मंदसौर के अंदर गोली कांड करा दिया। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बीजेपी किसान विरोधी, उसकी नीति तय होती है कि किसान को कैसे ठीक भाव नहीं मिल जाए, इसके लिए बीजेपी लगी रहती है। जी सर, एक चीज़ हमेशा मैं देखता हूँ कि पिछले 7-8 वर्षों में जो है कि राजनीतिक समीकरण बदले हैं, राजनीति का तरीका बदला है, राजनीति के जो मूल्य है उनका भी ह्रास हुआ है। आप इसको कितना क्या मानते हैं? देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, लोकतंत्र का कत्ल करके तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। जो ईडी, सीबीआई इनको एक तोते की तरह उपयोग कर रहे हैं। सत्ता दल को छोड़ के विपक्ष के ऊपर सिर्फ लगाने का काम कर रहे हैं। कैसे लोगों को फंसाया जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। देश के मूल मुद्दों को छोड़ के इस तरह के काम कर रहे हैं। जी सर, सिंधिया जी के जाने से पार्टी पर कितना असर पड़ा? सिंधिया जी आते हैं, कहीं आते हैं, कहीं चले जाते हैं। ऐसे ये तो कोई महाराज थे, इनको नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बनाया था। ठीक है, जनता जवाब देगी। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर सड़कों पे आने का कहते हैं, कब सड़क पे आएंगे ये सवाल है। जी सर, एक चीज़ ये रहती है कि हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी से लगातार विधायकों का जो है कि
पार्टी छोड़कर चले जाना, ये मध्य प्रदेश की नहीं देश भर में ऐसा बार बार देखने को मिलता है। तो ऐसी क्या कमियां हैं पार्टी में जो पार्टी की कमी नहीं है, कोई फाइनेंशियली चला जाता है, कोई लोग फंसे रहते हैं वो चले जाते हैं, बाकी कोई कमी नहीं। कांग्रेस फिर भी पार्टी ऐसा क्या कारण है? फिर सर जा तो रहे हैं, ये चिंता का विषय तो है। चिंता का विषय है, बिल्कुल है, क्योंकि कई लोग खरीद बिक जाते हैं। अब जिसको जी। मन में अगर बिकना हो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ सर, अभी देखते कि सचिन पायलट जी की जो भी है कि पार्टी के साथ अटकलें रहती है गहलोत जी के साथ। गलत फहमी आपको सर मीडिया में चलती खबरें। मीडिया तो मीडिया ही है। मीडिया का क्या है, मीडिया की खबरों पे गॉसिप्स के ऊपर का मीडिया पेट्रोल डीजल पेट्रोल ये मूल मुद्दों पे बात करें, बेरोजगारी पे जाता है बेहतर। जी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।